बच्चों, कक्षा छठी के हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अध्याय 5 में हमारे पास कुछ प्रारंभिक आकृतियां दी गई हैं। आप परिचित हैं। देखो ये मेरे हाथ में सीट है। ये किस प्रकार की सीट है? एक आयताकार सीट है ना, इससे आप परिचित हैं। देखो ये कैसी आकृति है, ये देखो ध्यान से देखना आप, ये वर्गाकार आकृति है। इनसे तो आप पहले ही परिचित हैं, परंतु आज हम कुछ नया करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरी पूरी वीडियो को अंत तक देखें। आपको कुछ नया मिलेगा और आपको गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक, बहुत आसान लगेगा। प्यारे बच्चों, गणित बहुत कठिन लगता है आपको, परंतु अगर मेरी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो पूरा देखेंगे तो गणित में मजा आएगा आपको। और जब बात समझ में आती है ना, उसको करने में मजा आता है। देखो मैंने ये आयताकार सीट है, अब मैं सीट कैसे मोड़ देता हूँ गोल गोल, ये मैंने घुमा दिया। ये देखो एक नया आकार बन गया आपके पास। इस आकार को क्या कहते हैं? ये आयताकार सीट थी, प्लेन सीट थी, और अब मैंने इसको बना दिया। इस आकार को क्या कहते हैं, यही आज हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। हमारे पास देखो ये आकार है एक, ये किससे बना है? इस सीट से ही बना है, इसको मोड़ के इसे बना है। तो इस आकार को क्या कहते हैं? ये जो विशेष आकार है इसको हम बेलन कहते हैं। इस तरह की आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो इस आकार में, इस आकार में क्या अंतर है बच्चों? ये तो केवल एक आकार है और ये ठोस वस्तु है। कैसी वस्तु है ये? ठोस वस्तु। इसके अंदर हम डाल भी सकते हैं, दूध माप सकते हैं इसकी सहायता से। इसके अंदर कुछ सामान डाल सकते हैं, इसके अंदर कुछ पदार्थ आ सकता है, जबकि इसके अंदर कुछ पदार्थ नहीं आएगा। ये केवल आकार है और ये एक वस्तु होती है। तो आपने यही समझना है, प्लेन आकृतियां, ये सारी प्लेन आकृतियां हैं हमारे पास, इनके बारे में आप पहले से ही परिचित हैं। और ये हमारे पास ठोस आकृतियां हैं, जैसे कि ये गेंद, देखो ठोस आकृति है। अब गेंद में और वृत्त में क्या अंतर है? वृत्त तो आपकी प्लेन आकृति होती है और ये गेंद आपकी ठोस आकृति है। अब देखिए ये क्या है मेरे पास, ये देखिए आप, ये एक घनाकार आकृति है। इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं आपके पास होती हैं। और ये कैसी आकृति है? ये एक घनाभ के आकार की आकृति है। कैसी आकृति बच्चों? एक घनाभ की आकृति। अच्छा बच्चों, आपने ये तो देखा होगा, ये क्या है? इस आकृति को क्या कहते हैं हम? इस आकृति का नाम क्या है? इस आकृति को हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं इस आकृति को हम? ये शंकु होता है हमारा, जोकर की टोपी, जिसका सर्कुलर बेस है और ऊपर से नोक बनी हुई है। बस ये दो वस्तुएं हैं, कैसी दिखाई देती हैं आपको? दोनों का एक ही आकार है ना, दोनों लगभग आयताकार हैं। और ये पुस्तक कैसी है फिर? क्या इस पुस्तक में, इसमें क्या अंतर है? चलो आज इसी अंतर को देखते हैं। आकार और वस्तुएं, ये आकार हैं और ये वस्तुएं हैं। इसको अगर हम ऊपर से देखें, आपकी तरफ ऊपर से देखें, तो ये आयताकार दिखाई देती है ना, परंतु ये वस्तु है हमारे पास, किताब है। अगर हम इधर से देखें तो कैसी दिखाई देती है? देखो इसमें ऊंचाई भी है। इसमें 3 चीजें आ गई ना हमारे पास, देखो, तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक इसकी मोटाई, पुस्तक की मोटाई। इस प्रकार इसमें 3 चीजें आ गई ना हमारे पास। तो आज हम इसी प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, ये कैसी वस्तु है? गोलाकार, ये रही वृत्ताकार, इसको वृत्त भी कह सकते हैं। और ये वर्ग है, ये वर्गाकार। ये तो पहले ही परिचित है इन आकृतियों के बारे में तो, परंतु आज हम आपको ठोस आकृतियों के बारे में बताते हैं। देखो मेरे पास क्या है? गेंद। और गेंद में और इसमें कोई अंतर है क्या? देखो गेंद तो पूरी ठोस है, अंदर से भी इसके कुछ अंदर भी भरा हुआ है इसके, तो इसे गोला कहते हैं। और ये वृत्त है हमारा, देखो ये रहा, ये वृत्त और ये गोला। तो ये गोला हमारे पास ये रहा। गेंद जैसी वस्तुएं, इस तरह की वस्तुएं जो होती हैं हमारी, उनको हम गोलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम गोलाकार। पहले हमारी टर्म यही आती है। इसमें आपके आसपास और कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे कि हलवाई की दुकान में लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इसी प्रकार की और गेंद जैसे और भी अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। टमाटर सब्जियों में बहुत है हमारे पास, अमरूद, आलू, चीकू, बहुत सारी वस्तुएं हैं। चलिए ये कैसी वस्तु होगी आपकी? गोलाकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? स्फीयर। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में इस गोल वस्तु को हम स्फीयर कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आपके पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो इस वस्तु गोलाकार, इंग्लिश में स्फीयर, इन वस्तुओं का एक अलग ग्रुप बनाना है और वर्गीकरण करना है। वस्तुओं के आपने नाम लिखने हैं। चलिए दूसरी टाइप देखते हैं। इस बॉक्स जैसी वस्तुएं आपके आसपास बहुत सारी है। देखो ये बोर्ड भी इसी प्रकार का है। ये बॉक्स, आपकी मम्मी का संदूक, और क्या क्या है सोचो? हलवाई की दुकान में बर्फी, आपकी चॉकलेट, और सोचो क्या है? सोच सकते हैं आप, बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास। ये आपकी पुस्तक,
ये भी तो ऐसे ही है, चौक का बॉक्स, चौक का डिब्बा, या ये डिब्बा, कितने ही डिब्बे हमारे पास होते हैं जो सभी इसी आकृति के हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, घनाभाकार। क्या कहते हैं बच्चों इनको हम, घनाभाकार। ये इस प्रकार जो नीचे इसके एक आयत होती है, ये आयत के ऊपर एक थोड़ी सी इसकी मोटाई या इसको मोटाई कह सकते हैं हम, इसको बना के इस प्रकार बॉक्स बना देते हैं। नीचे इसका नीचे से कैसे ऊपर से कैसे दिखेगी ये, ऊपर से तो आयताकार दिखाई देती है ना, ये नीचे से भी इधर से देखो, इधर से इसके अलग अलग तल दिखाई देती हैं, ये कई भाग दिखाई देते हैं। इनके बारे में हम आपको डिटेल से भी बताएंगे भाई आकृति की क्या है, इसका कैसे वर्णन। आप यहाँ इतना समझे, इसको घनाभाकार कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड कहते हैं। आप अपनी बुक के आधार पर अपने आसपास की वस्तुओं में से वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आपका दरवाजे का जो गेट है वो भी घनाभाकार है, लकड़ी का भट्टा है, या ऐसी और बहुत सारी वस्तुएं आपके पास पाई जाती हैं। उसके बाद अगले देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं भी आपके आसपास होती हैं, ये दूध माप के अंतर है, या आपकी मम्मी रोटियां बनाती है, बेलन कहते हैं जिसको हम, तो उस बेलन से ही इसका नाम बेलनाकार वस्तुएं पड़ा है, इस प्रकार की वस्तुएं। या ये देखो, ये इस प्रकार की वस्तुएं, या देखो ये पेन स्टैंड बनाया है कागजों से, आप इस पेन स्टैंड को बना सकते हैं। इन वस्तुओं को हम बेलनाकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको, बेलना, और इंग्लिश में सिलेंडर। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, गैस सिलेंडर देखा ही होगा आपने, वो सिलेंडर वहीं से बना है। ये इस स्पेशल एक अलग आकार है इसका, ये देखो इस जैसा आकार, सिलेंडर जैसा आकार, इनको हम बेलनाकार कहते हैं। ये मैंने आपके यहाँ लगाई भी हुई है। नीचे से क्या दिखाई देती है, ऊपर से देखेंगे तो गोलाकार दिखाई देती है, वृत्ताकार, ये ऐसी दिखाई देती है, ऐसी बनेंगी। अगर ऊपर से देखें ना, आपकी तरफ से देखें, ऊपर से देखेंगे आप तो ऐसी दिखेगी, केवल एक वृत्त जैसी दिखेगी। उसके बाद अगले टाइप देखते हैं हम नंबर 4 पे, ये बर्थडे कैप देखी होगी आपने, इसको लगा भी सकते हैं ऐसे, बर्थडे कैप बन गई हमारी सुंदर सी, है ना। तो इसे बर्थडे पे डालते हैं ना, बड़े एंजॉय करते हैं। तो ये किस आकार की है, ये अलग आकार की है, देखो ऊपर से नोकदार है, नीचे से खुली है, तो इसे कहते हैं कोन, इंग्लिश में कोन कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम है शंकु आकार। आप सॉफ्टी खाते हैं अपने आसपास, सॉफ्टी खाई है, सॉफ्टी आपने, सॉफ्टी तो खाते ही होंगे ना, सॉफ्टी भी इस आकार की होती है। और देखो ये अनार बम, दिवाली आती है तो आप अनार बम जलाते हैं ना, बड़ा सेफ होता है, तो ये भी इसी आकार का है। ये कैसे आकार हो गया, शंकु आकार, शंकु के आकार का। और मिस्त्री जो सैल होता है मिस्त्री का, जिससे दीवार सिधाई देखता है दीवार की, वो भी इसी आकार का होता है। इन आकार को हम शंकु आकार कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोन कहते हैं। एक अलग आकार आ गया आपका, देखो ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें इसमें थोड़ा अंतर है, इस आकृति में और इस आकृति में थोड़ा सा अंतर है। देखो ये यहाँ पे बना रखे, ये बना रखे, ये देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे ये और ये क्या अंतर है इसमें। अब देखो इस आकृति को देखो, अब तो ये इस आकार की है, घनाभाकार, और जब इसका ऐसे करके ऐसे बना देंगे ना, ये क्या बन गया, ये घन बन गया, घनाकार। जैसे आपकी डाइज होती है, जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते जब चलते हैं पासा, ये देखो ये पासा आपका, इधर है ना एक पासा, ये घन का कारक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ये देखो ये रहा हमारा, इसमें ये भुजा और ये भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। जबकि इस बॉक्स में थोड़ा फर्क है, इसमें ये थोड़ी बड़ी होती है और ये अलग होती है, ये अलग, तीनों अलग अलग हो सकती हैं, या कोई दो बराबर भी हो सकती हैं, परंतु इसमें तीनों बराबर होती हैं, तो इसको हम कहते हैं घनाकार, ये क्यूब के आकार की वस्तुएं। इस प्रकार आप अपने आसपास की वस्तुओं को इन वस्तुओं में वर्गीकृत करें। ये एक पासा जो है ना, ये घनाकार होता है, घन के आकार का, ये रहा। इसमें और इसमें घनाभ में क्या अंतर होता है बच्चों, इसमें देखो, इसमें आधार वर्ग होता है, ये कि वर्ग के ऊपर बना है, ये वर्गाकार शीट जो है ना, ये वर्गाकार है, नीचे वाली शीट, ये वर्गाकार शीट के ऊपर बनेगा तो ये हमारा घन बनेगा, और जबकि नीचे बेस ये आयताकार है तो ये घनाभ कहेंगे इसको। और जो इस प्रकार की आकृति है हमारी, इसको हम बेलन कहेंगे। इसको सीट को मोड़कर भी बेलन बनाया जा सकता है। इसका आधार कैसा है, इसका आधार ये वृत्ताकार है। कैसा आधार है इसका, वृत्ताकार। ये वृत्त 2 डायमेंशन आकृति होती है, और जो ये बेलन है हमारा, ये 3D आकृति होती है। तो आओ अब हम इसके किनारे, शीर्ष और फलक के बारे में जानते हैं। किनारा क्या होता है, आप जानते हैं किनारा क्या होता है, जहां पर 2 लाइनें मिलती हैं उसे हम किनारा कहते हैं। देखो ध्यान से देखना आपने, जैसे मैंने ये दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको, ये घनाभ है, ये कितने तलों से मिलाकर बनता है, कितने फलक से बना है। इसमें देखो आपके पास ये 6 फलक है ना, 1 2 3 4 5 6, कितने फलक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें फलक हो गए 6। घनाभ में कितने फलक हो गए बच्चों, 6। और
घन में, घन या घनाभ में, दोनों में 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक कितने हो गए इसमें 6। और किनारे, किनारे देखते हैं, चलो इसको मिला दिया हमने ऐसे। किनारा देखो कहाँ कहाँ बना, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, कितने किनारे हो गए पे 4, इसको 4 ही इधर बन गए, 1 2 3 4 और ऊपर 1 2 1 2, तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12। इसके अंदर किनारे कितने हो गए बच्चों, घनाभ के अंदर 12 किनारे। और कोने कितने, कोने कोने देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने कितने हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 और 4 8, 8 कोने हैं इसके अंदर। किनारे कितने 12, कोने कितने 8 और तल कितने हैं, तल तल इसके अंदर 6 हैं। अगर मैं इसको खुला कर दूं, देखो ये जैसे खुला है मेरे पास, तब ये कितने इसमें, तब इसमें फलक कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। जो ऊपर से खुला हुआ घन या घनाभ है उसमें 5 फलक होते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि फलक और किनारे क्या होते हैं। देखिए बेलन है, ये बेलन में ऊपर से खुला हुआ बेलन है ना, इसमें नीचे वृत्त है, अगर इसके ऊपर से ढकना है हमें तो एक वृत्त ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये ढक बंद हमारा बेलन मिलेगा हमें। बेलन के आकार की 5 वस्तुएं आपके आसपास कौन कौन सी हैं, आप पता करके लिखें। शंकु के आकार के, देखो ये बम है, जैसे कि ये अनार बम, ये सभी इस तरह की वस्तुएं शंकु के आकार की होती हैं। अपने परिवेश से ढूंढें और वो लिखें। घनाभ के आकार की 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपकी पुस्तक है, पुस्तक भी घनाभ के आकार की होती है ना, देखो गणित की पुस्तक की, इसमें मोटाई होती है। अच्छा इनमें क्या अंतर है, इनमें मोटाई नहीं होती जबकि इनमें मोटाई होती है। देखो ये गहराई या मोटाई, इसके अंदर कुछ चीज़ डाल सकते हैं, जबकि 2D आकृतियों में हम कोई भी वस्तु इसके अंदर नहीं डाल सकते, केवल ये आकार हैं और ये वस्तुएं हैं। इसी अंतर को आपने समझना है।